नमस्कार। हम मौजूद हैं, कहते हैं कि जैसीनगर विकास खंड की वो ग्राम पंचायत जहां भी चुनाव हुआ है, लेकिन यहां से जो निर्वाचित हुई हैं दिव्या, सौरभ सिंह, उनके बीच में हमने एक विशेष इंटरव्यू किया है। इंटरव्यू करने का कारण ये है कि एक शिक्षित महिला जब चुनाव लड़ती हैं और उस समय पर अगर गांव की बात की जाए तो गांव में अगर लोगों की अगर सोच है तो वो बदली है। लेकिन 68 वोटों से जो है दिव्या सिंह को यहाँ पर जनता ने जो है जीत दिलाई है। हम बात करते हैं दिव्या सिंह जी। आपके लिए बधाई हो। आप जो है एक पढ़ी लिखी शिक्षा विभाग में होते हुए भी आप चुनाव लड़ी हैं। आपके लिए तुम तक न्यूज़ सादर धन्यवाद देता है। आखिर दिव्या जी, ये क्या कारण रहा कि आपने जो है एक शिक्षा के क्षेत्र में थी लेकिन जनता की सेवा करने के लिए कैसे आ पाई? जी शिक्षक विभाग में भी रहना मतलब बच्चों को हम एक हिसाब से देखते हैं कि हम उनको सेवा दे सकें। उसी प्रकार हम चाहते हैं कि जो ग्रामवासी हैं उनको भी हम सेवा दे सकें, और उनको सेवा देना और उनके जितने भी कार्य उनको संपूर्ण करना ही हमारी प्राथमिकता रहेगी। आपका ये गांव है जहां आपकी शादी हुई। आप कहाँ पर मतलब ये शिक्षा दे रही हैं? मैं कैम्ब्रिज हाई स्कूल में मैं एक काउंसलर हूँ। तो वहाँ पे काउंसलर के पद पे हूँ अभी, तो वहाँ मैं पढ़ाती हूँ। ये तो बड़ी अच्छी चीज़ है। काउंसलर हैं, काउंसलर जो है बहुत अध्ययन करते हैं। अध्ययन करने के बाद जो है अपना जो है उद्बोधन और ये सब चीज़ें निकालते हैं। लेकिन जिस गांव से आप सरपंच बनी हैं, एक बार फिर तुम तक न्यूज़ आपके लिए मतलब बिल्कुल बधाई भी देता है और साथ में और ये विश्वास भी रखता है तुम तक न्यूज़ कि इस गाँव में जो है तरक्की होगी। लेकिन आपकी और भी मांगें रही हैं यहाँ पर। जो आपके वचन पत्र हैं, वचन पत्र में आपके गाँव में क्या क्या मुख्य मुख्य कारण रहे? जी जैसे हम चाहते हैं कि जिस भी कन्या का विवाह हो तो हम उनको 1 क्विंटल गेहूँ और तेल की सुविधा दें। उसके अलावा हम चाहेंगे कि हम घर घर तक बिजली पहुंचाएं, पानी की सुविधा दें, और जो हमारी रोड का विकास नहीं हुआ है, जैसे ट्रांसपोर्टेशन की मामले में हम देखें तो वो पीछे रह जाता है। तो हम ये चाहते हैं कि हमारा जो रोड है वो सीसी रोड बने। तो हम यही चाहते हैं कि शिक्षा विभाग में भी कुछ अच्छे नए नियम आए, जो हमारी सरकार चाहेगी कि कुछ जो नियम बनाए गए हैं उसको हम इम्प्लीमेंट करने की भरपूर कोशिश करेंगे, और बच्चों को नया विकास और नई संरक्षण जो चाहती है गवर्नमेंट, हम वो देने की कोशिश करेंगे। एक बात सामने आई है कि एक हमने यह है कि ले मसाले चल पड़े हैं लोग मेरे गांव के, अब उजाला जीत लेंगे लोग मेरे गांव के। और यहाँ पर जो है उजेले की बात की जाती है। आज हम कई ग्राम पंचायतों में देखते हैं कि पंचायतों में विकास की करोड़ों रुपए की राशि आती है, लेकिन उस राशि का देखा जाए तो उस गांव में, इस पूरे गांव में जो है इस समय पर अंधेरा डला रहता है और किसी प्रकार से ज़्यादा सुविधाएं नहीं हो सकती हैं। क्या आप इस गांव में उजेले की कोई व्यवस्था करेंगी? जी बिल्कुल, हम चाहेंगे कि बिजली हर घर में पहुंचे, और हम रोड में जो स्ट्रीट लाइट्स हैं वो लगवाने की भी हम बिल्कुल कोशिश करेंगे। और ऐसा रहेगा कि जितनी धनराशि आएगी हम उसका पूर्णतः उपयोग करके आपको खुद दिखाएंगे, तो आप देखेंगे। ये थी दिव्या सिंह और ये हमारे बीच में उनके पतिदेव भी मौजूद हैं, सौरभ सिंह जी। हम बात करते हैं कैसे चुनाव में आपने इनको उतारा? है मतलब पहले शिक्षा विभाग में थी। पहले मेरी भाभी मतलब सरपंच थी, तो भैया लोगों ने बोला इनको उतार दो, तो अपन ने फिर सोचा हाँ इनको उतार सकते हैं। तो अब सफल भी हो गया। हाँ सफल भी हो गए। जनता से क्या संदेश देना चाहिए? जनता को बहुत बहुत धन्यवाद, जो इन्होंने हमारे ऊपर इतना विश्वास जताया है। उस पर हम कड़ी मेहनत करेंगे और संभवतः पूरा प्रयास करेंगे कि संतुष्ट रखें उन लोगों को। तुम तक न्यूज़ पर जब हमने आपसे बात की थी, आपका चेहरा जो है उस समय पर जो है प्रसन्न चित्त दिखाई दे रहा था। कहीं ना कहीं साइकोलॉजी की जाए, मानसिक स्थिति देखी जाए तो आपके हंसने से ऐसा लग रहा था कि आप जो है चुनाव जीत रहे हैं। यह बात सही है क्या? जी जी, पूर्णता विश्वास था, जनता पर पूरा विश्वास था हमें। हमारे बीच में हमारे जो अशोक सिंह जी भी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, जो कहते हैं कि मैनेजमेंट गजब का है और गजब के मैनेजमेंट के साथ में ही जो यहाँ पर इनने फिर चुनाव जीता है, जहाँ इनकी भी विकास की अवधारणा है। हम बात करते हैं अशोक सिंह जी। आप सादर आपका स्वागत है तुम तक न्यूज़ पर। धन्यवाद राकेश जी। क्या इस चुनाव में क्या भूमिका रही आपकी और जनता की सेवा की, और क्यों जनता ने आपकी बहू को चुना? देखिए, इसमें भूमिका की बात करूं तो इसमें मेरी ऐसी कोई विशेष भूमिका नहीं है। ये जो चुनाव था ये संपूर्ण गांव के प्रत्येक नागरिक का चुनाव था, क्योंकि पूरा गांव देखा है, आपने भी देखा होगा लगभग 20-25 वर्ष से किस प्रकार से कार्य हुए हैं इस गांव में। और
ये बहुत बड़ी बात है। प्रत्येक गांव का व्यक्ति मुझे फ़ोन लगाकर बोल रहा है, बोले सर ये बहुत बड़ी बात है कि हम लोगों को सौभाग्य वाली बात है कि हमारे लिए इतना शिक्षित सरपंच मिला है इस बार, और बहुत उम्मीद है लोगों के लिए, और प्रत्येक उम्मीद पर हम खरा उतरेंगे। ये देखिए हमारे बीच में थे। एक और बात हमें सामने आई है कि एक तरफ अगर इस सीट की बात की जाए तो जेठानी जो है सरपंच हुआ करती थी, लेकिन कारणवश जेठानी ने इस सरपंच पद से इस्तीफा दे दिया था। लेकिन अब बागडोर जा पहुंची है देवरानी की। आप देवरानी होके मतलब जेठानी का जो कार्यकाल था उसको उसके बाद आप आगे बढ़ाएंगी? जी बिल्कुल, जितने भी हमारे कार्य रह गए थे हम उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे, और हम पूर्ण सहमत करेंगे कि जो भी कार्य है हम उसको बहुत अच्छे से पूरा कर पाए। धन्यवाद। गजब की जनता। गांव में जो आपने बताया, सबसे पहली प्राथमिकता तो ये है कि गांव में प्रत्येक व्यक्ति का कार्य निःशुल्क होना, ये हमारी प्राथमिकता है। किसी भी प्रकार का, जिस दिन ग्राम सभा होगी, मैं इसके पहले भी जो मैंने ग्राम सभा हुई, जब मैं पहली बार चुन के आया था, तो मैंने संपूर्ण गांव से कहा था, हमारे जितने भी सहयोगी कर्मचारी हैं पंचायत के, मैंने सभी लोगों से निवेदन किया था कि किसी भी प्रकार का कोई भ्रष्टाचार नहीं होगा, प्रत्येक व्यक्ति का कार्य निःशुल्क होगा। उसके अलावा गांव में जो आपने बताया कि लाइट के लिए, तो ये गांव में बहुत बड़ी समस्या है। गांव में आपने देखा है, क्योंकि आप तो काफ़ी समय से यहाँ आते जाते हैं, गांव में ये जो लाइट अंधेरा जो है, तो हमारा सबसे पहला प्रयास यही होगा अभी कि जितने जल्दी संभवतः हो सके प्रत्येक मतलब स्ट्रीट लाइट या जैसे भी उजेले की व्यवस्था हो वो हम करवाएंगे। दूसरी व्यवस्था सबसे प्रमुख ये है कि पानी की सबसे बड़ी समस्या है हमारे यहाँ पर। पानी के लिए हमने काफ़ी प्रयास किए हैं, बहुत जो हमारी जो बोरवेल हैं वो चल रहे हैं अभी। उसके अलावा अभी जो माननीय मंत्री जी ने जो नल जल योजना जो प्रारंभ हुई है, तो किसी कारणवश इलेक्शन में जो आचार संहिता थी, विधानसभा आचार संहिता, ये जो पंचायत की आचार संहिता, जिस कारण से ये काम नहीं हो पाया, तो सबसे पहले प्राथमिकता कि हम टंकी का निर्माण चलते चलते, यानी संप बनवाकर, संप के माध्यम से हम प्रत्येक घर तक पानी पहुंचाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। कहते हैं कि गजब की जनता, गजब का विश्वास। जिस परिवार में हम बैठे हैं और इंटरव्यू कर रहे हैं, यहाँ पर 2.5 साल के बाद फिर 2.5 साल बाद चुनाव हुआ है, लेकिन यहाँ की मड़खेरे की जनता ने एक शिक्षित परिवार और एक विकास की तरफ की अवधारणा के लिए यहाँ पर जो है लोकतंत्र में जिंदा रखा है। तुम तक न्यूज़ का विशेष इंटरव्यू राकेश तिवारी के साथ कलू खान।